और मेरे सामने बैठे हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, बच्चों, आज का जो प्रोग्राम आपने पूरे गांव ने करवाया है, इस गांव प्रोग्राम के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इतने प्यारा प्रोग्राम करवाया और दोनों हमारे कलाकारों को बुलाकर और हम सबको एक साथ मिल बैठने का जो कार्य किया है, इस तरह का सुंदर कार्य कोई इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। संगीत में वो कला होती है, संगीत एक ऐसी कला है इस दुनिया में अगर मुर्दे को कोई जीवित कर सकता है तो एक संगीत कर सकता है, और वो संगीत करने का जो कार्य हमारे दोनों कलाकार कर रहे हैं, मेरे समाज से आते हैं, इससे बड़ी और इससे गौरवान्वित कोई बात नहीं है। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और हमारे बीच में दोनों डांसर जिन्होंने इतना जोर का प्रोग्राम किया, सभी के मन को प्रसन्न किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं अपने पूर्वजों के जन्मभूमि पर आकर जो प्रशंसा महसूस कर रहा हूं, शायद ही आप एहसास नहीं कर सकते कि मुझे कितना अच्छा और कितना प्रसन्न महसूस हो रहा है। क्योंकि हमारे एक कहावत है, मेवात उस साइड में, मैं तो आपका अपना हूं, लेकिन जहां का बीज होता है फसल वहीं की मानी जाती है, खेत से कोई फसल नहीं मानी जाती। जैसे प्याजों को प्याज बोते हैं, हमारे प्याजों का बीज बोते हैं कि ये तो सिक्किम का बीज है, ये तो फ्रांसी का बीज है, ये वहां का, तो उसमें ये नहीं कहते कि ये धोकड़ी से प्याज आई है या भगू के बाद से प्याज आई है। तो मैं आप ही के बीच से निकला हुआ, आप ही का भाई, आप ही के साथियों के बीच से, मेरे पूर्वजों से निकल के दिल्ली में चला गया था ड्यूटी करने के लिए। मेरे को एहसास हुआ जब उस टाइम पे कि जब अपने डॉक्टर नहीं हुआ करते थे समाज में, तब एक दो डॉक्टर मिलते थे। मुझे मालूम हुआ कि हाँ, अपने बानसूर समाज में अभी तक कोई एक गुजर डॉक्टर नहीं गया है। तो मेरे मन में ललकार उठी कि हाँ, मुझे बानसूर में चलना है, दिल्ली छोड़ के, दिल्ली में तो न जाने पूरे हिंदुस्तान से डॉक्टर आ जाते हैं। आपकी सेवा के लिए, आपके दिन रात मेहनत करने के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं दिल्ली छोड़ के बानसूर में आ गया। उसके बाद में जैसे जैसे आपको सारा पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके क्या क्या वितरणा होती रही है और किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम चलते रहे। लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत हो तो उस इंसान को कोई भी इस दुनिया में हरा नहीं सकता है, चैलेंज नहीं कर सकता है। आज हमारे साथ में दो कैप्टन साहब बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं आपको, जब शिखर पे आदमी चढ़ता है तो उसके पैरों में दम नहीं होता, उसके हौसलों में दम होता है, तभी उसके बाद में वो एवरेस्ट की चोटी आप चढ़ पाता है। आज आपके बेटे में, आपके भाई में इतना दम है कि आपके मान और सम्मान स्वाभिमान के लिए अपना पूरा जीवन आपके नीचे और आपके सेवा में बिता देगा। कोई कभी भी आपको इस तरह की वो नहीं रहने देगा कि हाँ, मैंने बानसूर में जाकर ये खोया और ये पाया। आज आप सभी जो इस तरीके से प्रोग्रामों में आ रहे हैं और हम इस तरीके के प्रोग्राम में जो दान दे रहे हैं, मैं इस दान के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल भी। ये हमारी संस्कृति रही है, अगर इसको भूल जाएंगे तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का जो एक ट्रांसपेरेंसी का वो खत्म हो जाएगा और हम एक शहर और सिटियों की तरह चले जाएंगे। लेकिन एक चीज है मेरे दिल में, क्यों ना हम ऐसा काम करें कि इतनी जो ये सारी रकम हमारी भेड़ी होती है, इसको हम हमारे गांव में चिन्हित करें। उन गरीब बच्चों को जो पढ़ने में सक्षम और सहायक नहीं है लेकिन उनमें बुद्धि है, तो उनको चिन्हित करके इस तरीके की एक सोसाइटी बनाएं, जिससे कि वो सारा पैसा आता है भगवानों के पास। तो भगवान को अपन क्या पैसे देंगे, भगवान तो अपने को ही अपना सब कुछ दे रखा है, उन्हीं का है सारा सब कुछ। तो वो सारा पैसा चिन्हित करके और उन बच्चों की पढ़ाई में लगाएं। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके कर्नल करोड़ी सिंह बैसला जी ने सपना देखा था, वो सपना आपका पूरा होने में टाइम नहीं लगेगा। जब आपके गांव से कोई कलेक्टर, कोई आईएएस, आईपीएस बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनेगा, तब आपका जीना सीना गर्व से जोड़ जाएगा। आप समझेंगे कि हाँ, वास्तव में आज हम हमारे समाज में, हमारे देश में अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहे हैं और अच्छे कार्य में लग रहे हैं। इसलिए आप सभी ग्रामवासियों से, मेरा गांव होने के नाते, मेरे बूढ़े बुजुर्गों होने के नाते से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सब हम एक इस तरीके का जुड़तन बनाएं, एक इस तरह की यूनिट बनाएं। पंच पटेलों से कहना चाहता हूं कि उसमें सारों का एक गांव का जो भी पैसा आता है उसमें इकट्ठा करें और जो गांव में बहन बेटियां बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाई में लगे। जिस तरीके से आज सबके सामने हमारी रवीना बहन के साथ में जो कार्य हुआ, वैसा नहीं हो। रवीना बहन की हमारी की जो 93% परसेंटेज बनी, अगर उसका गांव और उसके आसपास के क्षेत्र के जो लोग जिस तरह का सहयोग करते तो वो बच्ची आज 93 नहीं, आज मेरिट में आती, आज 99 और 100% बनाती। बच्चा किसी भी जाति का हो, अपने क्षेत्र का हो, मैं ये नहीं कहता कि हमारे गुजर का हो, हम किसी और जाति को नहीं पाने। बच्चा अपने क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए जितना भी रकम जितनी भी हो, एक गांव को गोद ले और उसको आगे बढ़ाए। इसी बेला में कल हमारे भगवान, हमारे पूजनीय कर्नल करोड़ी सिंह बैसला जी की
जो एक यात्रा निकल रही है उनकी, जो उनकी अस्थियों की, उसका कल 10 बजे के समथिंग का टाइम है हमारे इस पे टोल टैक्स के पास में। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि हाथ लगाने के लिए ऐसे महान पुरुष के आप आए, आप पूछे, आपसे निवेदन है। क्योंकि जब हम डॉक्टर थे उस टाइम पे आरक्षण नहीं था, तब हमारे गुजरों के डॉक्टर बहुत कम मिलते थे, और आज देखो आप हर गांव में 10 से 5 डॉक्टर मिल जाते हैं। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। राम राम साहब।